जय हिंद साथी। विधवा पेंशन का पैसा कब आएगा? अगर आप भी विधवा हैं और आप भी विधवा पेंशन की तलाश में हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि विधवा पेंशन पाने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं और विधवा पेंशन का पहला और दूसरा और तीसरा किस्त आपके खाते में कब आएगा और कौन कौन लोग विधवा पेंशन के पात्र हैं। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हो तो अगर आप भी विधवा पेंशन पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप हाँ जरूर बोलो। अब यहाँ पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो विधवा पेंशन कब आएगी, तीसरी किस्त का पैसा कब खाते में आएगी, नया विधवा पेंशन कैसे मिलेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में सरल भाषा में आसानी से बताने वाला हूँ। अब यहाँ बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। विधवा पेंशन वालों के लिए बड़ी खबर, पैसा कब आएगा, 3,000 मिलेंगे या 4,500, पूरा हिसाब आज मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर यह वीडियो 5 साल का बच्चा देख रहा है तो आपको समझाकर वीडियो में समझा देगा। अब यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको जानना है विधवा पेंशन कितनी मिल रही है, क्योंकि भारत में अलग अलग राज्य और हर राज्य का अपना अपना हिसाब किताब है। कहीं पर 1,500 रुपए मिलते हैं, कहीं पर 1,000 मिलते हैं, कहीं पर 2,000 मिलते हैं। तो भारत में जितने भी राज्य है सबका अपना अलग अलग नियम कानून है। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार निःशुल्क महिला पेंशन की दर 1,000 रुपए प्रति माह है। यानी यूपी के अगर आप विधवा होंगी, विधवा पेंशन धारक होगी तो आपको 1,000 रुपए महीने मिलेंगे। इसलिए 3 महीने की राशि का हिसाब लगभग 1,000 गुणे 3 यानी महीने के 3,000 रुपए आपको हुए। यानी अभी 3,000 रुपए वाली किस्त का हिसाब ये बनता है। अब यहाँ पर आगे देखना है साथियों, यहाँ पर 4,500 वाली खबर का क्या है पूरा सच। देखिए, सोशल मीडिया पर 4,500 मिलने की खबर से खूब चर्चा है, लेकिन अभी 1,500 प्रतिमाह करने का आधिकारिक आदेश, सरकारी आदेश सामने नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इसलिए 4,500 का पक्का मिलेगा ऐसा दावा भी नहीं करना चाहिए। सरकारी आदेश आएगा तभी 4,500 की बात यहाँ पर पक्की मानी जाएगी। अब यहाँ पर आपको आगे देखना है, तीसरी किस्त का पैसा आखिर कब आएगा। ये बड़ा सवाल है। अगर आप विधवा पेंशन धारक हो या आप विधवा पेंशन लेने की सोच रहे हो तो एक बड़ा सवाल आपके जहन में, दिमाग में जरूर आया होगा। तो यहाँ पर आप देखना है, यहाँ एक बात आपको ध्यान से समझना है। देखिए, 28 जुलाई आज 2026 है, तक तीसरी माही की किस्त को लेकर कोई ऐसी आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है जिसे पक्का भुगतान दिवस माना जा सके। यानी जैसे बहुत लोगों की सैलरी आती है कि 30 को आ जाती है, 28 को, 29 को आ जाती है, लेकिन विधवा पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए फला तारीख को हर खाते में 3,000 आएंगे कहना अभी यहाँ पर सही नहीं है। यानी जो तीसरी किस्त को लेकर जो तारीखें हैं वो इस चीज को आपको समझ लेना है कि पैसा कभी भी खाते में आ सकता है, कोई एक तारीख मुकर्रर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, चौथा, पैसा सीधे खाते में कैसे पहुंचेगा। देखिए, सरकार की तरफ से भुगतान होने पर पैसा डीपीटी पीएफएमएस के जरिए लाभार्थियों के खाते में भेजा जाता है। यानी बीच में किसी दलाल को पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। सरकार सीधे पीएमएस डेबिट बैंक खाता और लाभार्थी में के खाते में सीधे यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच जाती है। वो जमाना चला गया जब पहले दलालों के तेल लगाने पड़ते थे। अब ऑनलाइन का जमाना है, अगर वहां से 1 रुपए आता है तो आपके खाते में 1 रुपए ही आएंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, पांचवा, जिनका पैसा अटक सकता है वो तुरंत ये चीजें आपको चेक करना है। मान के चलिए आप विधवा पेंशन धारक हो और आप बहुत दिन से परेशान हो, तो आपको अगर आपका पैसा अटक रहा है तो इस चीज को आपको समझना है। देखिए, अगर पेंशन पहले से आती है लेकिन अब पैसा नहीं आया तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं ये आपको चेक करना है, क्योंकि कई बार यहाँ पर जंक हो जाता है। यहाँ पर एनपीसीआई डीपीटी चालू है या नहीं है, आपको जाना है बैंक में, पता करना है कि आपके बैंक अकाउंट में डीपीटी ऑन है कि नहीं ऑन है, बैंक खाता एक्टिव है या नहीं है, इसको भी आपको चेक कराना है। आधार और बैंक में नाम सही है या नहीं है, इसको भी आपको चेक कराना है। पेंशन का सत्यापन पूरा है या नहीं, इसको भी आपको समय समय पर रहते ही देखना और समझना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आधार का सत्यापन बहुत जरूरी है। छठवां, देखिए, कई बार पेंशन इसलिए अटक जाती है क्योंकि आधार प्रमाणीकरण या बैंक डीबीटी से जुड़ी समस्या होती है। अब जैसे मान के चलिए, आधार में आपका नाम दूसरा है और पैन कार्ड में या जो और दस्तावेज है उसमें नाम दूसरा है, तो जब जो दस्तावेज वेरीफाई होते हैं तो उसमें छोटी बहुत कमियां निकल आती हैं और कमियां इसके कारण ही आपका पेंशन रुक जाता है। तो इसलिए लाभार्थी अपना आधार प्रारंभिक और पेंशन स्टेज को जरूर आपको चेक करना है। अब यहाँ पर आगे देखना है,
नई विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं के लिए जरूरी कागज। अगर आप भी विधवा हैं, अगर आप नई पेंशन लेना चाहती हो, तो आपको क्या करना होगा। अगर किसी महिला की अभी पेंशन शुरू नहीं हुई है तो ये आपको दस्तावेज तैयार रखना है। अब यहाँ देखिए, आधार कार्ड ये कंपलसरी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड में यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान देना है। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। इसके बिना आपका विधवा पेंशन नहीं बनेगा। इस चीज को आपको समझना है। बैंक पासबुक होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। फोटो, मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है। और सबसे जरूरी, आवेदन के बाद विभागीय सत्यापन बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो आपका पैसा नहीं आएगा, आपका पैसा लटक जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। विधवा पेंशन पाने के लिए कौन पात्र है। अब बहुत से महिलाएं आएंगी, कमेंट करेंगी कि भैया हमारा विधवा पेंशन फॉर्म भरे थे, नहीं हुआ। तो इसमें सरकार, हर सरकार, चाहे आप उत्तराखंड से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, हर सरकार अपने अपने हिसाब से नियम कानून रखे हुए है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, पात्रता कौन कौन है ये भी आप समझ लीजिए। पात्र के लिए योजना के निर्धारित नियम आपको पूरे करने होंगे। जो सरकारी नियम है उसको आपको फॉलो करने होंगे। देखिए, महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है तभी आपको विधवा पेंशन मिलेगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की निवासी होना चाहिए। अगर आप यूपी के हो, बिहार के हो, कहीं के हो, तो आपको उस राज्य का निवासी होना पड़ेगा। निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आती हो, यानी आपका जो कमाई का जरिया है बेहद कम होना चाहिए, जो सरकार के मानक हो। आवेदन और सत्यापन पूरे हो, बैंक खाता सही हो, आधार डीपीटी संबंधी जानकारी एकदम ठीक हो, तभी इसका मामला हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले पेंशन आती थी लेकिन अब बंद है, तो क्या करें। अब बहुत सी महिलाएं कमेंट करेगी कि भैया हमारा पेंशन तो आया था लेकिन अब कई महीनों से हमारा पेंशन अटक जाता है, तो उनका क्या उपाय है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसे लाभार्थी सीधे बैंक जाने के साथ साथ अपने पेंशन रिकॉर्ड की स्थिति भी आपको जांच करनी है। जरूरत पड़ने पर संबंधित ब्लॉक, तहसील या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा। जहां से आपने पहली बार पेंशन का फॉर्म भरा था वहां पर आपको जाना पड़ेगा, पूरी बात बतानी पड़ेगी। वो जो जो कागज बताएंगे आपको वहां पर जमा कर देना है, वहां पर आपका पेंशन फिर से चलने लगेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, अंतिम सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3,000 रुपए आएंगे या 4500 आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर सरकार, बिहार की अलग दे रही है विधवा पेंशन, यूपी की अलग दे रही है, अन्य राज्य की अलग दे रही है। तो यहाँ पर जैसे कि 3 महीने का 3,000 होता है, तो 4500 के लिए 1500 प्रति माह की नई दर, आधिकारिक आदेश अभी जारी नहीं हुआ। जिस दिन आधिकारिक आदेश जारी हो जाएगी उस दिन 4500 रुपए यहाँ पर तिमाही आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आपको 3,000 मान के चलना है, 4500 पर आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। तो हमारे जितने भी महिला होंगी, हमारे जितने भी वीडियो पे आई होंगी, अगर आपका भी विधवा पेंशन नहीं है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। आपके सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।